मेरे विश्वास के अनुसार श्री राधा कृष्ण तत्व सर्वथा अप्राकृत है। इनका विग्रह अप्राकृत है। इनकी समस्त लीलाएं भी प्रकृति से परे है। जो अप्राकृत क्षेत्र में, अप्राकृत मन बुद्धि शरीर से, अप्राकृत पात्रों में हुई अप्राकृत लीला को देखने, सुनने, कहने और समझने के लिए हमें प्रकृति से परे नेत्र, कान, वाणी और मन बुद्धि चाहिए। अतएव मुझसा प्रकृति के द्वारा रचा गया प्राणी प्राकृतिक मन बुद्धि से कैसे इस तत्व को जान सकता है और कैसे प्रकृति द्वारा प्रदान की गई वाणी में उसका वर्णन कर सकता है। इसलिए इस संबंध में मैं जो कुछ भी वो शास्त्रों और पुराणों के आधार पर ही कह रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम में मैं कोई भेद नहीं मानता। इसी प्रकार भगवती श्री राधा जी, श्री रुक्मणी जी और श्री सीता जी आदि में मेरी दृष्टि से कोई भेद नहीं है। दिव्य लीला विग्रहों में विभिन्न नाम रूपों से उनकी आह्लादनी शक्ति साथ साथ रहती ही है। नाम रूपों में पृथकता दिखने पर भी वस्तुतः वे सब एक ही हैं। स्वयं श्री भगवान ने ही श्री राधा जी से कहा है, हे राधे, जिस प्रकार तुम गोलोक और गोकुल में श्री राधिका रूप से रहती हो, उसी प्रकार वैकुंठ में महालक्ष्मी और सरस्वती के रूप में विराजमान हो। तुम ही क्षीर सागर साई भगवान विष्णु की प्रिया मर्त लक्ष्मी हो। तुम ही द्वारिका में महालक्ष्मी रुक्मणी हो। तुम्हारी ही छाया सती द्रौपदी है। तुम ही मिथिला में सीता हो। तुम्ही को राम की प्रिया सीता के रूप में रावण ने हरण किया था। श्री भगवान अपने निजानंद को परिस्फुट करने के लिए अथवा उसका नवीन रूप में आस्वादन करने के लिए ही स्वयं अपने आनंद को प्रेम विग्रहों के रूप में प्रकट करते हैं और स्वयं ही उनसे आनंद का आस्वादन करते हैं। भगवान के उस आनंद की प्रतिमूर्ति ही प्रेम विग्रह रूपा श्री राधा रानी जी हैं और यह प्रेम विग्रह संपूर्ण प्रेमों का एकीभूत समूह है। अतएव श्री राधिका जी प्रेममयी है और भगवान श्री कृष्ण आनंदमय है। हाँ, आनंद है वहीं प्रेम है और जहाँ प्रेम है वहीं आनंद है। ना श्री राधा के बिना श्री कृष्ण कभी रह सकते हैं और ना श्री कृष्ण के बिना श्री राधा जी। श्री राधा रानी ही श्री कृष्ण की जीवन स्वरूपा हैं और इसी प्रकार श्री कृष्ण ही श्री राधा के जीवन है। इस आह्लादनी शक्ति की लाखों अनुगामिनी शक्तियां मूर्तिमती होकर प्रतिक्षण सखी, मंजरी, सहचरी और दूती आदि रूपों से श्री राधा कृष्ण की सेवा किया करती हैं। श्री राधा कृष्ण को सुख पहुंचाना और उन्हें प्रसन्न करना ही इनका एकमात्र कार्य होता है। इन्हीं का नाम श्री गोपी जन है। श्री भगवान ने ब्रह्मा जी को श्री राधा के दिव्य चिन्मय प्रेम रस सार विग्रह का दर्शन कराने का वरदान दिया था। उसकी पूर्ति के लिए एकांत अरण्य में ब्रह्मा जी को श्री राधिका जी के दर्शन कराए और वही ब्रह्मा जी के द्वारा रसराज और महाभाव की विवाह लीला भी संपन्न हुई। ये विवाहिता श्री राधा जी नित्य ही भगवान श्री कृष्ण के संग रहती हैं, अवश्य ही छिपी रहती हैं। श्री कृष्ण कृपा होने पर ही किन्हीं प्रेमी महानुभावों को इस युगल जोड़ी के दुर्लभ दर्शन होते हैं। भगवान के ये वाक्य सदा स्मरण रखने चाहिए। जो नर अधम हम दोनों में श्री कृष्ण और श्री राधा में भेद बुद्धि करता है, वह जब तक सूर्य चंद्र रहते हैं तब तक के लिए काल सूत्र नामक नरक में रहता है। उसके पहले 7 और पीछे के 7 पुरुष अधोगामी होते हैं। उसका कोटि जन्म अर्जित पुण्य निश्चय ही नष्ट हो जाता है। जो नर अधम अज्ञानवश हम लोगों की निंदा करते हैं, वे पापात्मा भी चंद्र सूर्य की स्थिति काल तक घोर नरक भोगते हैं। अब रही गोपियों के प्रेम के शुद्ध होने की बात, तो छोटे बालक जैसे अपने प्रतिबिंब के साथ खेल करते हैं, वैसे ही रमेश भगवान ने भी ब्रज सुंदरियों के साथ क्रीड़ा की है। उन्होंने प्रेम भाव से ही अपनी आनंद स्वरूपा शक्ति द्वारा अपने ही प्रतिबिंब रूप प्रेम स्वरूपा महाभागा गोपियों के साथ क्रीड़ा की। उनका तो यह आत्मरमण था और गोपियों का इसमें श्री कृष्ण सुख ही एकमात्र उद्देश्य था। प्रेममयी गोपी और आनंदमय श्री कृष्ण की यह लीला सर्वथा काम गंध शून्य थी। यह इस जगत की काम क्रीड़ा नहीं थी। यह तो दिव्य आनंदमय पवित्र प्रेममय जगत की अति दुर्लभ रहस्यमय लीला थी, जिसका रसास्वादन करने के लिए बड़े बड़े देवता और सिद्ध महात्मागण भी ललायित थे। कहा जाता है कि इसीलिए उन्होंने ब्रज में आकर पशु पक्षियों तथा वृक्ष लता पता के रूप में
जन्म लिया था। मेरी तो हाथ जोड़कर आप सभी से यही प्रार्थना है कि अपने मन की मलिनता का आरोप भगवान के पवित्र चरित्रों पर कोई कदापि ना करे और शंका छोड़कर जिसको भगवान का जो नाम रूप प्रिय लगता हो, उसकी जिसमें रुचि हो, भगवान के दूसरे नाम रूप को उससे नीचा ना समझकर बल्कि अपने ही इष्ट देव का एक भिन्न रूप समझकर अनन्य भाव से अपने उस इष्ट की सेवा में लगा रहे। तो अब आप समझ पाए होंगे कि आखिर श्री राधा रानी जी कौन थी। इस विषय में अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट में आप दे सकते हैं। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें। आप भी अगर श्री राधा रानी के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। इस वीडियो को अन्य भक्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलता हूँ अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक राधा वल्लभ श्री हित हरिवंश श्री राधे।